हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है और पीवी रेशियो क्या होती है, जो कि एक बेसिक सी इक्वेशन हमारी सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, वेरिएबल कॉस्ट में से सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो, उसके बाद आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से घटा दो फिक्स्ड कॉस्ट और उसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन निकाला था और कंट्रीब्यूशन के बेस पर फिर हमने पीवी रेशियो निकाली थी। कुछ बेसिक सी टर्म बताई थी जो हम निकालेंगे। पहला था आपका कंट्रीब्यूशन जो हम सीख चुके हैं, उसके बाद आया था पीवी रेशियो क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। थर्ड है ब्रेक इवन पॉइंट, फोर्थ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फिफ्थ है आपका डिजायर्ड प्रॉफिट। सारे सम आपके इन्हीं से रिलेटेड हैं। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सेल का वो पॉइंट है कि उतनी सेल करने पर हमें ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल सेल होगी वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। तभी कह सकते हैं ना कि जीरो प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट और टोटल सेल जब बराबर होती हैं तो वहां पर ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब टोटल कॉस्ट हमें पता है दो प्रकार की होती है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में बांट देते हैं हम। तो इसका मतलब जो इक्वेशन थी हमारी पहले, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ फिर फिक्स्ड कॉस्ट घटाओ, तो वो उसके द्वारा कैसे समझ सकते हैं इसको हम, ऐसे था वो सेल में से हम घटाते थे वेरिएबल कॉस्ट, यहां आ जाता था हमारा कंट्रीब्यूशन, इसमें से घटाते थे हम फिक्स्ड कॉस्ट और यहां आता था हमारा प्रॉफिट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट तो होता नहीं, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या आएगा, जीरो। प्रॉफिट तो होता नहीं उसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होंगे तभी जाकर वो आएगा ना जीरो। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाने पर प्रॉफिट आता होता है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमने दो चीजें सीखी कि एक तो टोटल सेल टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, दूसरा वहां पर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, वो कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे इसके। ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल का वो पॉइंट है जहां पर हमें ना कोई लॉस है ना कोई प्रॉफिट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल कौन सी माने, सेल एक तो रुपये में हो सकती है कि इतने हजार रुपए इतने लाख रुपए की सेल जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, या फिर यूनिट में भी हो सकती है कि इतनी यूनिट बेचो जिस पर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। वैसे इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से जुड़ा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब ब्रेक इवन पॉइंट से जितना भी ऊपर जाते जाओगे उतना ही प्रॉफिट होता जाएगा, तो उस प्रॉफिट को बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ज़्यादा सेल होगी वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। खैर वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं पहले क्या है ब्रेक इवन पॉइंट में। अजम्पशंस क्या क्या मान लेते हैं हम, क्या क्या अजम्पशंस होती हैं इसकी। फर्स्ट अजम्पशन है कि जो वेरिएबल जो टोटल कॉस्ट है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ये मान लिया गया है यहां पर। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी अजम्पशन जो मान्यता है इसकी वो ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कितनी मर्जी आप मटेरियल खरीदो, कितनी मर्जी मटेरियल बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। 4000 यूनिट खरीद रहे हो मटेरियल की तो भी 5 रुपए के हिसाब से मिल रही हैं, अगर आप 10,000 खरीदोगे तो भी वो 5 रुपए के हिसाब से ही मिलेंगे। ये मान्यता है, अजम्पशन है, हालांकि ऐसा होता नहीं। जितनी ज़्यादा यूनिट आप खरीदते जाओगे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो जरूर मिल ही जाता है। तो दूसरी इसकी अजम्पशन है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। थर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी कांस्टेंट बताते हैं ये कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है प्रोडक्शन का आपका कोई भी लेवल हो, चाहे आप 1 यूनिट बना रहे हो चाहे आप 1 लाख यूनिट बना रहे हो, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी।
फोर्थ है सेलिंग प्राइस से रिलेटेड। जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी, वो बदलेगी नहीं। चाहे आप 1 यूनिट बेचो, चाहे आप 1000 यूनिट बेचो, उसका जो प्राइस है वो 1 पर भी उतना ही रहेगा और 1000 पर भी उतना ही रहेगा। ये इसकी अजम्पशन है। फिफ्थ अजम्पशन है इसकी एफिशिएंसी है, जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है या फिर वो लेबर की एफिशिएंसी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक कांस्टेंट एफिशिएंट वे में ही वो काम करते जाएंगे, मतलब कि वहां पर डाउनग्रेड या अपग्रेड नहीं होगी उनकी एफिशिएंसी में। काम करने की जो कार्य क्षमता है उनकी, उसमें कोई भी डिग्रेडेशन या अपग्रेडेशन नहीं होगा। सिक्स्थ आता आपका, यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया जाता, ओनली वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक तरह का प्रोडक्ट। सेवंथ है आपका, जो प्रोडक्शन मेथड है वो चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। प्रोडक्शन मेथड जो भी होगा वो हर समय सेम रहेगा, चाहे आप कितनी भी यूनिट बना रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, लेकिन जिस प्रोडक्शन मेथड से, जिस मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर रहे थे, वो एक जैसी ही रहेगी पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसके बाद आता है जी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही ऐसी एक फैक्टर है, प्रोडक्शन कॉस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी सभी को इफेक्ट करता है। मतलब कि जो की पॉइंट है वो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट ही बाकी सभी फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। ये इसकी अजम्पशंस थी, इसी में से इसकी लिमिटेशन निकलेंगी। लिमिटेशन इसी में से करवा देता हूं पहले ही। लिमिटेशन एक तो इसकी ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट भी एक लेवल के बाद चेंज होना शुरू हो जाती है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहती। प्रोडक्शन के लेवल पर कोई एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपको पता ही है, इस पर मार्केट फोर्सेस का इफेक्ट पड़ता है, सेलिंग प्राइस कभी भी आपका सेम नहीं रहता, तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। एफिशिएंसी, जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है। अगर वो 10 यूनिट बनाएंगे तो बड़े मजे से बनाएंगे। अगर उनको बोल दिया जाए कि एक दिन में, पहले मान लो कि एक दिन में वो 100 यूनिट बना रहे हैं, अब उनको टारगेट दे दिया जाए कि एक दिन में आपको 130 यूनिट बनानी है, तो उनकी एफिशिएंसी पर इसका फर्क पड़ेगा, तो एफिशिएंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी। उसके बाद बस यही है इसमें। दूसरा, जो प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट जो मिक्स है, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल है। हम सिर्फ, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, सभी प्रोडक्ट की अलग अलग सेल होगी, जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी की सेल अलग अलग होगी। सेल अलग अलग है तो उन पर एक जैसा फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेल अलग अलग है तो उनको इकट्ठा करके हम उनका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल सकते। सभी प्रोडक्ट का इंडिविजुअल ब्रेक इवन पॉइंट निकलता होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स में हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक से काम नहीं करेगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो ये इसकी अजम्पशंस थी और ये इसकी लिमिटेशंस थी, जो इसकी अजम्पशंस में से ही निकली हैं। बड़े आसान से पॉइंट थे ये। इसके बाद आते हैं कि इनकी एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदे होंगे हमें इसके ब्रेक इवन पॉइंट से, क्या क्या फ़ायदे होंगे। फर्स्ट है आपका एडवांटेज, प्रॉफिट ऑन न्यू ऑर्डर्स। अगर कोई ऑर्डर आया है सप्लाई करने का, बहुत सारी क्वांटिटी सप्लाई करने का, तो उस ऑर्डर पर हमें प्रॉफिट होगा, कितना होगा या लॉस होगा, वो अगर पता करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट से अच्छे से पता कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कॉस्ट का इफेक्ट हमारी प्रॉफिट पर कहां तक होता है और कितना होता है और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। थर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर कम होती जा रही है, मान लो कि ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी सेल थी ज़्यादा थी, उसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी डाउन आती जा रही है तो उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से फील्ड में वो उपाय लागू होंगे, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट हमें गाइड करेगा, बताएगा। फोर्थ पॉइंट आपका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। कंपैरेटिव
एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट। बहुत सारे अगर प्रोडक्ट हैं उनके प्रॉफिट्स का आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। सभी का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो उससे पता लग जाएगा हमारे कौन से प्रोडक्ट प्रॉफिट में चल रहे हैं और किन पर प्रॉफिट होने के आसार हैं। 5वां पॉइंट है आपका, अगर मंदी आई हुई है मार्केट में तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग बहुत कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो ज़्यादा खरीदें इसलिए हम क्या करेंगे, सेल का प्राइस डाउन कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस को कितना डाउन किया जा सकता है ताकि हमें लॉस ना हो, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट ही बताएगा हमें। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तो वो बिंदु है जहां पर हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। अगर हमें इस पॉइंट का पता है जहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो और मान लो ये सेलिंग प्राइस है हमारा यहां पर, इस सेलिंग प्राइस को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहां तक डाउन कर सकते हैं, यहां तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस बात का हमें पता लग जाता है ब्रेक इवन पॉइंट से। क्योंकि अगर इससे डाउन किया तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो मंदी जब आती है तो वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट बड़ा काम आता है, क्योंकि हमें वो लिमिट पता है कि उससे डाउन हमारा प्राइस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो मंदी के वक्त सेलिंग प्राइस कितना रिड्यूस किया जा सकता है वो बताएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये था जी आपका ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस थी, कुछ लिमिटेशन जो अजम्पशंस में से ही निकली, और कुछ इसके बेनिफिट भी हैं, कहाँ कहाँ काम आता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इससे, वो सब थे। अब आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक सा फॉर्मूला है एक, उसी से फिर आगे निकले हैं। अगर हम रुपये में निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, अगर हम यूनिट्स में निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर रुपीज़ में निकालोगे तो एक फॉर्मूला बेसिक है जो वो है फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशो से। पीवी रेशो निकालना मैंने पहले ही सिखा दिया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, वो पीवी रेशो होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर दोगे तो इससे रुपये में सेल आ जाएगी कि इतनी सेल करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, इससे ऊपर करोगे तो प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। अब इसी से आगे फॉर्मूले बनेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट आपका ऊपर सेम रहेगा, पीवी रेशो की जगह क्या लिख सकते हो, पीवी रेशो की जगह लिख सकते हो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है, तो सेल ऊपर चला जाएगा, तो सेल को ऊपर मल्टीप्लाई में कर दो, इसी से ये फॉर्मूला बना है। थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, फिक्स्ड कॉस्ट आपके ऊपर रहती ही है इनटू सेल, इसी से बना देंगे एक नया फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला बेसिक आपका ये है। कई बार पीवी रेशो नहीं दे रखा होता हमें, सेल और कंट्रीब्यूशन दे रखे होते हैं तो तब ये काम आएगा। कई बार वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होती है और कंट्रीब्यूशन दे रखा, सेल दे रखी होती है, तब ये काम आएगा। जरूरी नहीं कि आपको हर बार पीवी रेशो निकालने की जरूरत पड़े। तो मेन जो फंडामेंटल फॉर्मूला है इसका ये है, फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड कर दो। अब इससे आगे आप कितने ही फॉर्मूले बना लो, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशो की जगह क्या लिखोगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, सेल ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई होगी। अब इसको आगे खोलोगे तो कंट्रीब्यूशन को आप क्या लिख सकते हो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। तो ये तीन फॉर्मूले आपके इसी से बन जाएंगे। ये थे रुपीज़ में, इससे हमें रुपये में पता लगेगी सेल कितनी करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस ना हो। अब आता है यूनिट में, कि हम कितनी यूनिट बेचें ताकि हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस ना हो। इसका फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ऊपर ही रहेगी, यहां लिख दो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करने की बजाय यहां पर क्या किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो जो आएगा आपका आंसर वो यूनिट में आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी से बनेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को, कंट्रीब्यूशन को क्या लिख सकते हो, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन को आगे तोड़ दिया, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते होते हैं, अगर पर यूनिट चाहिए तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इसी से फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फंडामेंटल फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत है, सिर्फ ये फिक्स्ड कॉस्ट बटे पीवी रेशो और फिक्स्ड कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर रुपीज़ में निकालना तो वहाँ से वैल्यू निकलेगी, अगर यूनिट्स क्वांटिटी में निकालना तो यहाँ से यूनिट्स या क्वांटिटी निकलेंगी।
अब कई बार सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है कि अगर सेल प्राइस इतने की बजाय इतना कर दिया जाए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। वो क्या होगा, अगर यहां पर होता है कि कौन सेलिंग प्राइस आपका चेंज कर दिया, पहले 10 था अब 12 कर दिया, तो क्या करोगे, नया ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे। ब्रेक इवन पॉइंट जो नया बनेगा वो कैसे बनेगा, यहीं से। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। यहां लिख दोगे न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस। नया कैसे निकालते होते हैं कंट्रीब्यूशन, दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट अनचेंज रहेगी, ये बदला है ना, तो नया न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या मिला है, अब उसमें से वेरिएबल कॉस्ट तो पुरानी ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया है। वैसे ही इधर क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट में से उस फिक्स्ड कॉस्ट को न्यू पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना बस। तो चलो ये तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात थी, सिर्फ अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है तो नया सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, उसके कारण नया कंट्रीब्यूशन आता तो वही एक्सपेंड किया उसी को। वैसे इसमें है फिक्स्ड कॉस्ट बटे पीवी रेशियो चेंज हो जाएगी क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो गया। सेल जब चेंज होगी तो सेल में से वीसी घटाने के बाद जो कंट्रीब्यूशन आता है वो भी तो चेंज होगा। तो अगर इस फॉर्मूले से करते हो तो नया पीवी रेशियो, अगर नया पीवी रेशियो से डिवाइड कर दोगे, अगर यूनिट्स में निकालनी है तो नए कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दोगे। ये था जी आपका यूनिट में निकालने का तरीका और क्वांटिटी में निकालने का तरीका। अब इसका आता है एक सम, जो इस लेक्चर में करेंगे हम। उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो अपने अनसोल्ड एग्जाम्पल्स हैं जो अनसोल्ड दिए हुए हैं जो बुक में, उनकी जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं वो याद रखना है। और इन फॉर्मूलों को याद रखने का तरीका एक यही है कि जब भी सम करो तो बार बार फॉर्मूले लिखो। स्टेटमेंट दी हुई है हमें, सेल दे रखी है 50,000 यूनिट, सेल 50,000 यूनिट दे रखी है और एक यूनिट कितने की है, 6 रुपए की। उसके बाद दे रखी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वो कितने की है, 4 रुपए की। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वो कितने की है, 80,000। इससे हमने क्या निकालने हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इन रुपी, और यहां पर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। रुपए में निकालने का तरीका क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। अगर पीवी रेशियो नहीं निकालना चाहते तो क्या है, कंट्रीब्यूशन गुना में सेल, यही तरीका था। या फिर पीवी रेशियो लिख दो, सीधी सी बात है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 80,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल कितनी बनी हमारी, 3 लाख रुपए की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी, 5 चौके 20, 2 लाख रुपए की। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 3 लाख में से, यानी कि सेल में से 20 घटा दोगे तो 1 लाख रुपए आएगा। गुना में सेल करनी है, सेल कितनी है हमारी, 3 लाख रुपए। इसको 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, 8 3 24, 2,40,000 रुपए की सेल अगर करते हो तो आपको ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। ये तो आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब कितनी यूनिट बेची जाए कि आपको कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, उसका तरीका क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों ही है हमारे पास। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, 6 में से 4 घटा दोगे, 2 आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 80,000, 80,000 को 2 से डिवाइड कर दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यही है ना, तो आ जाएंगी आपकी 40,000 यूनिट। यानी कि अगर 40,000 यूनिट बेचते हो आप 6 रुपए के हिसाब से, तो आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। और वैसे ही अगर 2,40,000 रुपए की सेल करते हो तो आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। अब अगर हम इस ब्रेक इवन पॉइंट को वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये बताता है ना कि 40,000 यूनिट पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, वैसे ही 2,40,000 की सेल पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो हम इसको देख सकते हैं कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, एक बेसिक, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते थे, कंट्रीब्यूशन बच जाता था, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते थे
उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटाते थे तो प्रॉफिट बचता था। तो अब सेल कितनी बताता है ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये यहाँ लिख दिए। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ, ये वेरिएबल कॉस्ट अब ये नहीं है, ये तो 50,000 यूनिट की है, हमें कितनी चाहिए 40,000 यूनिट की, क्योंकि 40,000 पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। 40,000 यूनिट और एक है 4 की, तो 1,60,000, 80,000 आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बचा और 80,000 ही फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट घटाओ 80,000, इसमें से कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। ये टॉपिक था आपका ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट से ही एक्सपेंड हुआ है, उसी का सुधरा हुआ रूप है। ब्रेक इवन पॉइंट से जितनी ऊपर सेल होती है वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। उसके बाद आएगा लास्ट टॉपिक जो हमारा डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट वो होता है कि यहाँ पर हमें हमारा गोल पता होता है कि प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला अलग से आएगा, वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। तब तक आप ये 3 टॉपिक रिवाइज करो, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, पीवी रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट।